Hello students, good morning everybody. Today we are going to start with new chapter, that is amines. So let us see what does it mean by amines and how amines are classified. So amines are the nitrogen containing organic compounds having basic character. Nitrogen containing organic compound. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका जो कैरेक्टर होता है दैट इज़ बेसिक कैरेक्टर। जिस तरह से हमने देखा कि एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे, इसी तरह से ऑर्गेनिक बेसिस को हम जनरली अमाइंस कहेंगे। तो अमाइंस आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग बेसिक कैरेक्टर। अमाइंस आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ मेनी नेचुरल कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड मेनी प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक निकोटीन। तो प्रोटीन्स के अंदर और इसी तरह से जो है विटामिन्स के अंदर, हार्मोन्स के अंदर और जो है निकोटीन के अंदर आपको जो है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अमाइंस मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो है सिंपल डेफिनेशन ऑफ अमाइंस है। बस आपको सिंगल ये एक लाइन जो है लिखना है कि अमाइंस आर दी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके बाद जो है उसको सपोर्ट देना है कि दीज आर बेसिक इन कैरेक्टर। बस इस तरह से ये दो लाइंस को जो है आप डेफिनेशन में यूज़ कर सकते हो। तो अमाइंस आर दी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग बेसिक कैरेक्टर। बस इतनी जो है डेफिनेशन जो इसके लिए काफ़ी है। ओके, चलिए देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। क्लासिफिकेशन, amines are classified as primary, secondary and tertiary amines। जिस तरह से हमने अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स को प्राइमरी सेकेंडरी हमने जिस तरह से अल्कोहल्स को क्लासीफाई किया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स के तौर पर, और इसी तरह से हमने अल्किल हैलाइड्स को भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड्स में क्लासीफाई किया है, बिल्कुल इसी तरह से अमाइंस को भी आप जो है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइंस में क्लासीफाई करोगे। ये जो है तीन मेजर क्लासेस है अमाइंस की। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि देयर स्ट्रक्चर्स कंटेन्ड इन सिंपल वे बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल बाय अल्किल और एरिल ग्रुप। अब यहाँ पर जो इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देखें तो हमारे पास देखिए एक स्ट्रक्चर है अमोनिया। अमोनिया जो है फार्मूला NH3। तो आप यहाँ पर देखिए कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब आप यहाँ पर ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस का जब स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बिल्कुल सिंपल वे है कि आप इसमें से जो है एक हाइड्रोजन को अगर आप किसी अल्किल या एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ, या सिंपली जिसको हम एरिल ग्रुप कहेंगे, तो ध्यान रखिए अल्किल और एरिल ग्रुप, तो आपको इस हाइड्रोजन को अल्किल या एरिल ग्रुप के साथ में रिप्लेस करना है। तो पहले हाइड्रोजन को अगर आप किसी अल्किल या एरिल ग्रुप के साथ रिप्लेस करोगे तो आपके पास जो है एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा RNH2। आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन जो अमोनिया का था उसको आपने एक अल्किल ग्रुप से रिप्लेस किया तो ये बन गया RNH2, या फिर आपने जो है इस हाइड्रोजन को एक एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ रिप्लेस किया तो ये बन गया ARNH2। तो आपको जो है ऐसे जो है दो कंपाउंड्स मिलते हैं जिसको आप जो है अमाइंस कहोगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये दो हाइड्रोजन्स को आप दो अल्किल ग्रुप या दो एरिल ग्रुप के साथ में रिप्लेस करो तो आपको अगला सेट जो है कंपाउंड का मिलेगा R2NH या फिर AR2NH। और एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि आप एक अल्किल ग्रुप और एक एरोमेटिक न्यूक्लियस इसके साथ में अटैच करो, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे RNHAR। तो ये जो है दूसरा सेट जो है मॉलिक्यूल्स का मिलता है जिसके अंदर हमने दो हाइड्रोजन्स को अल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप या फिर एक अल्किल और एक एरिल ग्रुप के साथ में रिप्लेस किया है। अब देखिए
इस अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को आप जो है अल्किल और एरिल ग्रुप से रिप्लेस कीजिए तो देखिए कितने टाइप के मॉलिक्यूल जो है पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लुक हियर, R3N, तीनों अल्किल ग्रुप मैंने यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की जगह पर प्लेस किया है, ओके। या फिर 3 एरोमेटिक न्यूक्लियस AR3N, या फिर 2 अल्किल ग्रुप और एक एरिल ग्रुप ले लो तो ये बन जाएगा R2NAR। और एक और लास्ट चांस बचता है कि 2 एरोमेटिक न्यूक्लियस और एक अल्किल ग्रुप, तो हम इसको लिखेंगे AR2NR। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 4 टाइप के मॉलिक्यूल का जो है सेट मिलता है। तो ओवरऑल जब हम देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइप के जो है पॉसिबल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। कब? जब आप 1 2 और ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स को अल्किल और एरिल ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हो तो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंडली कॉल्ड एज अमाइंस। अब इसमें हम जो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन जो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस है तो उसको कैसे हम जो है डिफाइन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय अल्किल और एरिल ग्रुप्स द अमाइंस आर क्लासिफाइड इनटू दीज 3 क्लासेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है एक हाइड्रोजन को, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को किसी एक अल्किल या एरिल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर रहे हो तो सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी प्राइमरी अमाइन। तो ये वाला जो सेट आपको मिल रहा है, ये पहला सेट जो मिल रहा है आपको RNH2 और ARNH2, इसको जो है आप प्राइमरी अमाइंस जो है कह सकते हो। तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप आपको नज़र आता है, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है ये NH2 है और इसका नाम है अमाइनो ग्रुप। दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड एज अमाइनो ग्रुप। ये एक ख़ास बात जो है ध्यान रखना है आपको कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन, तीनों अमाइंस के फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट है और उसके नेम्स जो है डिफरेंट है। तो पहली बात हमको यहाँ समझ में आ रही है कि प्राइमरी अमाइंस के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है NH2 और इसका जो है नाम होगा अमाइनो ग्रुप। तो कोई सा भी जो है मॉलिक्यूल लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है CH3NH2 लेता हूँ। दिस मॉलिक्यूल इज़ मिथिल अमाइन, इसका नाम है मिथिल अमाइन। या फिर आप ले लीजिए C2H5NH2, दिस मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज इथिल अमाइन। या फिर आप जो है बेंजीन के साथ में आप NH2 ग्रुप लगा दीजिए तो वो मॉलिक्यूल जो है बनेगा एनिलीन। द नेम ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज़ एनिलीन। तो यहाँ पर आप देखिए, लुक हियर, मैं यहाँ पर जो है बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच करता हूँ तो नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज़ एनिलीन और इसको जो है आप नाम दे सकते हो फेनिल अमाइन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फेनिल अमाइन। तो इस तरह से ये जो है पहले टाइप का जो है अमाइन हुआ जिसको हम नाम दे रहे हैं प्राइमरी अमाइन। तो ध्यान रखिए इसका फंक्शनल ग्रुप है NH2 और इसका नाम है अमाइनो। चलिए आते हैं दूसरा सेट जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, लुक हियर दिस वन। ये जो दूसरा सेट मिल रहा है जिसके अंदर 1 2 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके अंदर आप देखिए जिसको मैं जो राउंड कर रहा हूँ ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। मतलब आप यहाँ पर जो है NH लिखिए और 2 वैकेंट वैलेंसी इसकी जो है छोड़ दीजिए, एक वैलेंसी ये और एक वैलेंसी ये, इस तरह से 2 वैकेंट वैलेंसी आप छोड़ दीजिए तो इसको जो है हम NH कहेंगे। दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप फॉर ऑल सेकेंडरी अमाइंस। तो इसके अंदर हमने क्या किया, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन्स को 2 अल्किल ग्रुप या 2 एरोमेटिक ग्रुप या एक अल्किल और एक एरिल ग्रुप के साथ में रिप्लेस किया है। तो इस तरह से जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो है 2 वैकेंट वैलेंसी के साथ NH। यहाँ पर देखिए एक वैकेंट वैलेंसी के साथ NH2 है, यहाँ पर 2 वैकेंट वैलेंसी के साथ NH और इस ग्रुप का नाम है इमीनो ग्रुप। दिस इज़ कॉल्ड एज इमीनो ग्रुप। तो इस तरह से आप देखिए इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है आपको इमीनो ग्रुप मिलता है। तो एग्जांपल देखिए CH3 twice NH, नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज डायमिथिल अमाइन। इसको हम नाम देंगे डायमिथिल अमाइन। दिस इज कॉल्ड डायमिथिल अमाइन।
तो दोनों अल्किल ग्रुप जो है एक जैसे हैं, हम इसको जो है डाइमिथिल अमाइन कहेंगे। दोनों अल्किल ग्रुप आप डिफरेंट कर दोगे तो जैसा भी अल्किल ग्रुप होगा उसको जो है आप अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में अरेंज करके उसके आगे वर्ड अमाइन लगा दीजिए तो वो मॉलिक्यूल का नेम हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेकेंडरी अमाइन है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है इम्यूनो ग्रुप। चलिए अब आते हैं लास्ट वाला। ये जो आपको नीचे जो सेट दिख रहा है, इस सेट के अंदर देखिए मैं राउंड कर रहा हूँ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी जो है 3 वैकेंट वैलेंसी आप जो है यहाँ पर शो कीजिए, 1, 2 एंड 3। 3 वैकेंट वैलेंसी के साथ जो ये नाइट्रोजन होगा, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप फॉर टर्शरी अमाइंस, और इसको नाम देना है टर्शरी नाइट्रोजन। दिस इज़ कॉल्ड एज टर्शरी नाइट्रोजन। डो नॉट कॉल इट एज ओनली नाइट्रोजन, क्योंकि सिर्फ आप नाइट्रोजन कहोगे तो एलिमेंटल नाइट्रोजन होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो शो करते हैं। तो ध्यान रखिए वो सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है बल्कि हम उसको नाम दे रहे हैं टर्शरी नाइट्रोजन। तो टर्शरी नाइट्रोजन का मीनिंग क्या हुआ कि नाइट्रोजन विथ 3 वैकेंट वैलेंसीज। तो दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप फॉर टर्शरी अमाइंस। तो इसके अंदर हमने क्या किया, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन्स को 3 अल्किल ग्रुप या फिर 3 एरिल ग्रुप या 2 अल्किल ग्रुप 1 एरिल ग्रुप या 2 एरिल ग्रुप और 1 अल्किल ग्रुप के साथ में रिप्लेस किया। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज टर्शरी अमाइन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ आप जो है अमाइंस को क्लासीफाई कर सकते हो 3 इम्पॉर्टेंट और मेजर क्लासेस के अंदर। अब चलिए एक और जो है क्लासिफिकेशन आपको मिलेगी अमाइंस की, जिसको आप सिंपल और सिमेट्रिकल और दूसरी मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइंस कहोगे। ये एक क्लासिफिकेशन और आपको जो है अमाइंस की मिलेगी। तो इस पे ध्यान रखिए कि इस अमाइंस की क्लासिफिकेशन के अंदर प्राइमरी अमाइन जो है इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर जो सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को आप ये 2 टाइप्स में जो है क्लासीफाई कर सकते हो। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस आर फर्दर क्लासीफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइंस। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि अगर NH ग्रुप के साथ जो यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है NH, तो यहाँ पर ये 2 वैलेंसी जो आपको दिख रही है इसके अंदर दोनों अल्किल ग्रुप एक जैसे या दोनों एरिल ग्रुप एक जैसे हैं, सेम और आइडेंटिकल अल्किल और एरिल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दिस इम्यूनो ग्रुप, देन दैट अमाइन इज कॉल्ड एज सिंपल और सिमेट्रिकल। तो इसके एग्जांपल आप देखिए, CH3 NH CH3, दिस इज डायमिथिल अमाइन। इसी तरह से आप देखिए C2H5U NH C2H5U। तो आप देखिए ये दोनों अल्किल ग्रुप एक जैसे हैं, ये दोनों अल्किल ग्रुप जो है एक जैसे हैं। तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी सिंपल और सिमेट्रिकल। अब आप एरोमेटिक न्यूक्लियस देख लीजिए, एक बेंजीन रिंग और उसके बाद जो है ये दूसरी बेंजीन रिंग। तो NH ग्रुप के साथ आप देखिए दोनों एरोमेटिक न्यूक्लियस जो है सेम है, दोनों के दोनों बेंजीन है। सो सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी सिंपल और सिमेट्रिकल। इसी तरह से जो है टर्शरी अमाइंस के अंदर आप देखोगे कि आपके पास जो टर्शरी नाइट्रोजन है जिसमें 3 वैकेंट वैलेंसीज जो है नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये तीनों वैलेंसीज पर जो है सेम अल्किल ग्रुप होने चाहिए। तो आप उसको जो है नाम दोगे सिंपल और सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल आप देखिए, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं CH3N CH3 तो आप देखिए तीनों अल्किल ग्रुप जो सेम है, तो इसलिए यहाँ पर जो है टर्शरी अमाइंस के अंदर ये मॉलिक्यूल जो बनेगा सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन। अब यहाँ पर जो है दूसरी जो टाइप है, आप खुद ब खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है कंडीशन क्या होगी। अगर सेकेंडरी अमाइंस के अंदर 2 अल्किल या एरिल ग्रुप्स जो है डिफरेंट हुए तो आप उसको नाम दोगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3NH C2H5U। तो आप देखिए ये 2 अल्किल ग्रुप जो है डिफरेंट है। इसी तरह से आप देखिए CH3NH
और यहाँ पर जो है आप बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियस अटैच कर दीजिए, तो आप देखिए दो डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड हैं। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइंस। अब उसके बाद जो टर्शरी अमाइंस के अंदर देखिए तो 3 अल्किल या एरिल ग्रुप जो है डिफरेंट हुए अगर, तो आप उस अमाइन को नाम दोगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइंस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसको जो है बहुत आसानी के साथ क्लासीफाई कर सकते हो। तो अमाइंस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 मेजर क्लासेस, नेमली एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस। एक क्लासिफिकेशन और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो और वो क्लासिफिकेशन सिंपली एलिफेटिक अमाइंस और दूसरी क्लास होगी एरोमेटिक अमाइंस। बिल्कुल सिंपल है। अगर अमाइंस के अंदर जो है आपको अल्किल ग्रुप्स मिलते हैं, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी टाइप का जो है अमाइन है, तो आप उसको जो है नाम दोगे एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है आपको ओपन चेन ऑफ द कार्बन्स मिलेगी जिसको हम अल्किल ग्रुप्स कहेंगे। तो अगर NH2 ग्रुप मान लीजिए आपके पास जो है 3 टाइप के अमाइन है, एक NH2 है, एक NH है और एक टर्शरी नाइट्रोजन है। तो इन तीनों पर जो वैकेंट वैलेंसीज है वो अगर अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है तो आप उन अमाइंस को जो है एलिफेटिक अमाइंस कहिए। इसी तरह से आप यहाँ पर देखो कि एरिल ग्रुप्स अगर इसके अंदर जो अटैच होता है, एक भी एरिल ग्रुप अगर इसके अंदर प्रेजेंट हुआ तो आप उस अमाइन को एरोमेटिक अमाइन का नाम दोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जो है बेंजीन अटैच कर दीजिए, तो दिस मॉलिक्यूल इज़ एनिलीन। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल को जो है आप एरोमेटिक अमाइन कहोगे। इसी तरह से आप ये 2 वैलेंसी में से अगर एक वैलेंसी भी एरोमेटिक न्यूक्लियस है तो आप उसको एरोमेटिक अमाइंस में क्लासीफाई करोगे। 3 वैलेंसी में से एक भी वैलेंसी अगर एरिल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है तो आप उसको एरोमेटिक अमाइंस कहोगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो है सिंपली मैं आपको जो है बता दूँ कि अमाइंस की जो क्लासीफिकेशन है वो 3 टाइप्स पर है। सबसे पहली टाइप है प्राइमरी अमाइंस, दूसरी टाइप है सेकेंडरी अमाइंस, तीसरी टाइप है टर्शरी अमाइंस। ये 3 टाइप्स है। उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन और आपको मिलेगी जिसको आप सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस, और दूसरी टाइप आपको मिलेगी मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइंस, और तीसरी टाइप आपको मिलेगी एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस। तीनों के अंदर जो है एक प्रॉपर वे है क्लासिफिकेशन का। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये 3 टाइप जो आपको मिलती है इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय अल्किल और एरिल ग्रुप फ्रॉम अमोनिया। तो अमोनिया मॉलिक्यूल से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो प्राइमरी अमाइन, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तो सेकेंडरी अमाइन, और 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तो टर्शरी अमाइन। उसके बाद ध्यान रखिए कि सिंपल और मिक्स्ड अमाइन जो है ये प्राइमरी अमाइन को छोड़कर सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन दोनों को क्लासीफाई किया है। अगर अल्किल ग्रुप जो है सेम या आइडेंटिकल हुए तो आप उसको सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस कहिए। अल्किल ग्रुप डिफरेंट और नॉन आइडेंटिकल हुए तो आप उसको मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइंस कहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो टाइप्स और हैं। अगर अल्किल ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट है तो आप उसको एलिफेटिक अमाइंस कहिए, और यहाँ पर जो है आपको कम से कम एक एरिल ग्रुप मिलना चाहिए तो आप उसको नाम दोगे एरोमेटिक अमाइन। तो इस तरह से ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अमाइंस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ओके।